हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन देखिए हम लोग कक्षा 10 का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसका एक वीडियो हम लोगों ने पहले बना चुका, उसको देखा गया। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया क्या होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या चीज होता है, इसका कार्बोनेट से अभिक्रिया क्या होता है, हम कैसे ये जानेंगे अम्ल है कि क्षारक, ये सब जाने हम लोग। आज आप लोग हेडिंग लगाएं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया, यानी कि अगर एक अम्ल हो और एक क्या हो, क्षारक हो, तो उन दोनों का अगर क्रिया करा दिया जाए तो जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है, तो लिख सकते हैं आप लोग कि जब अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया होती है तब लवण और जल बनता है। अभी तक हमने ये देखा कि अम्ल का किसी धातु से क्रिया हो जाए या क्षारक का किसी धातु से क्रिया हो जाए, क्षारक का किसी दूसरे पदार्थ से जैसे कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से क्रिया हो जाए, या अम्ल का बाइकार्बोनेट से हो जाए, तो अलग अलग होता था। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं उसमें से एक क्या है, अम्ल है। अम्ल आप लोग समझते होंगे जो H आयन देता है, जिसमें H आयन रहता है। और क्षारक क्या होता है, जिसमें OH आयन रहता है। ये समझने का सूत्र देख करके समझने का बहुत आसान तरीका है। अभी नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का यही होगा। फिर यहाँ देखें, तो अगर मान लिया जाए कि उनका परस्पर, एक पदार्थ क्या है, अम्ल है, और एक पदार्थ क्या है, क्षारक है, अगर उन दोनों का क्रिया करा दिया जाए तो क्या क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। ये याद करना है कि जब अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है। जैसे इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड से। एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में जैसे अगर हमने एक अम्ल ले लिया HCl, कौन सा अम्ल ले लिया, HCl, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग नीचे लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। एक कोई क्षारक ले लीजिए, क्षारक में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया NaOH, ठीक, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH है तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका नामिनेशन ऐसे करते हैं। ये क्या है, तो ये हुआ अम्ल, और ये क्या चीज हो गया, क्षारक हो गया। अब देखिए कोई लवण और पानी बनना है, तो ये तो बहुत आसान क्रिया होता है कि जब अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करें तो हमको ये अगर केवल पता है कि कौन सा अम्ल किस क्षारक के साथ क्रिया कर रहा है, तो अगला रिएक्शन हम लोग अपने से लिख सकते हैं। कैसे, इसमें इस अम्ल का जो प्लस है वह क्षारक के माइनस वाले के साथ, और जो क्षारक का प्लस है वह अम्ल के माइनस वाले के साथ लिख दीजिए। इसमें देखिए, इसमें प्लस क्या है, H आयन प्लस होता है, Cl माइनस होता है। NaOH में Na क्या होता है, प्लस होता है, और OH क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका प्लस क्या हुआ, Na, भाई Na प्लस लिखते हैं ना, तो Na हो गया, Na आप लिख दीजिए। और इसका माइनस, इसमें का माइनस क्या है, Cl, तो यहाँ ये हो गया Cl, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए इसमें से क्या बचा, प्लस वाला क्या बचा, H, ठीक है, H हो गया, और इसका माइनस क्या बचा, OH, या क्या हो गया, OH हो गया। तो आप लिख सकते हैं HCl gives HCl plus NaOH gives NaCl plus HOH, या इसी HOH को हम HOH न लिख के, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या है, लवण है, यानी Cl क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। तो जब हम अम्ल HCl का NaOH के साथ क्रिया कराए तो क्या क्या बन गया, एक लवण यानी कि नमक बन गया, और H2O जल बन गया। इसी तरीके से एग्जांपल और देखा जाए, जैसे एक मान लीजिए कि अम्ल है H2SO4, क्या है, H2SO4, यह अम्ल होता है क्योंकि इसमें H आयन होगा, प्लस NaOH, ठीक है, ये जिस तरह NaOH से भी आप क्रिया करा सकते हैं, या हम एक दूसरा ले रहे हैं MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारक है और ये क्या है, अम्ल है। अब देखिए इसका जो क्षारक का प्लस वाला है, तो ये क्या है, Mg प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो आप यहां लिख दीजिए Mg, और अम्ल का माइनस क्या होगा, SO4, यहां लिख देंगे आप SO4,
ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। और बचा क्या यहां से देखिए, ये हो गया Mg तो हो गया, SO4 के साथ क्रिया किया, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक, तो यहाँ क्या बचा H2 और यहाँ क्या बचा OH, यानी कि फिर बनेगा क्या, ये फिर बनेगा H2O। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस में है कि नहीं है, चलिए देख लेते हैं। देखिए बैलेंस में ये बात सबको समझ में आ रहा है, ये H2SO4 है, तो इसका जो रेड वाला SO4 होगा वह मैग्नीशियम के साथ यानी कि Mg के साथ यहाँ क्रिया कर लिया, तो MgSO4 बना लिया। अब ये आता है कि चूंकि Mg का बैलेंस भी 2 होता है, SO4 का भी बैलेंस 2 होता है, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इसीलिए इसके नीचे कुछ लिखते नहीं है। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 बराबर है। सल्फेट ये सल्फर इधर कितना है, 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितना है, ये देखिए 4 ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है, और यहां से 2 ऑक्सीजन इसमें, यानी कि 4 2 6 ऑक्सीजन इधर है। और इधर देखिए कितना 4 ये वाला ऑक्सीजन और ये 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2 मिल के आएगा ना, और इधर देखिए 4 और 1 5 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए, तो ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए अगर हम मान लीजिए यहाँ 2 का गुणा करना, ठीक, तो अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, ऑक्सीजन का संख्या इधर हो गया ये 4 और ये वाला 2 6 हो गया, ठीक है, 4 और 2 6। और हाइड्रोजन देखिए कितना है इधर H2 2 और हाइड्रोजन है 4, तो ये भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से ये बैलेंस भी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट जो हम लोगों का हेडिंग है वो क्या है, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी कि अगर कोई अम्ल है जैसे H2SO4 HNO3 HCl, ये सब अम्ल हैं और उसके साथ कोई धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया हो जाए, ठीक है। अच्छा अम्ल तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा अलग से हम लोग समझ लें कि ये धातु ऑक्साइड क्या होता है। देखिए 2 तरीके से ऑक्साइड, एक क्या होता है धातु ऑक्साइड होता है और एक अधातु ऑक्साइड होता है। जैसे कि आप लोग 9 में पढ़ के आए हुए हैं या नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट चैप्टर धातु अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ ये जानेंगे कि धातु का मतलब ये होता है, जैसे जनरली तौर पे हम लोग ये जानते हैं कि जिसको पीटने पर एक विशेष प्रकार की धुआं निकलती है, काटने पर चमक उत्पन्न होता है, उसको धातु कहते हैं। और ये दूसरे पदार्थ में यदि नहीं हो रहा है तो उसको हम अधातु कहते हैं। तो जो जैसे देखिए ये मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर ये आपका कापर हो गया, ठीक है ना, कापर हो गया, तो ये सब जितने भी होते हैं वो धातु होते हैं। तो जब किसी धातु के साथ ऑक्सीजन मिला होता है तो उसको हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड। जैसे एक धातु है Mg, एक धातु क्या है Mg, और इसके साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो, इसके साथ क्या लगा दिया जाए ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम क्या है धातु है। और ऑक्साइड की जहां भी बात आ जाए तो ऑक्साइड से तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या होगा ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड। तो ये जैसे धातु है, Mg क्या है धातु है और ये क्या है ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड है। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए, इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि Cu है, ठीक है, क्या है Cu है, कापर है, और कापर के साथ अगर ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, यह भी धातु ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन धातु के साथ है इसलिए धातु ऑक्साइड बोलते हैं। इसका नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई ऑक्सीजन किसके साथ है मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। कापर के साथ है तो कापर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रहेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड, और जिस धातु के साथ रहेगा उसका आप नाम लिख दीजिए, वह हो जाता है धातु ऑक्साइड। अच्छा दूसरा आता है अधातु ऑक्साइड। क्या होता है, तो अधातु का मतलब ये होता है कि जब ऑक्सीजन किसी अधातु के साथ होता है। अधातु का मतलब ये हो गया, जैसे अगर मान लो कार्बन, ये आपका जो कार्बन होता है वो क्या होता है अधातु है। कार्बन क्या है अधातु है। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन रहता है, जैसे अगर मान लो कार्बन के साथ आप ऑक्सीजन ले लिए तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अधातु ऑक्साइड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है
अधातु के साथ जुड़ा है। इसी तरीके से आप लिखते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किसके साथ है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, अधातु के साथ। तो जब अधातु के साथ जुड़ेगा तो हम अधातु ऑक्साइड बोलते हैं, और जब धातु के साथ जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर अगर यहां से समझें कि अम्लों के साथ, यानी कि कोई अम्ल है, ठीक है, कोई अम्ल है और उस अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड, समझ में आया धातु ऑक्साइड, तो अम्ल है जैसे H2SO4 है, HNO3 है, अगर इसका क्रिया किसी धातु ऑक्साइड के साथ होता है तो क्या बनेगा। तो नोट कर रहे हैं आप लोग कि जब धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया होती है तब लवण और जल बनता है। तब क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसका सूत्र याद रखें कि धातु ऑक्साइड और अम्ल है तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, यही याद करना है आपको एग्जाम्पल। मैं तो बार बार बोलता हूं कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, बस आप रिएक्शन लिखिए, उसके अनुसार खुद पता चल जाएगा कि क्या बनेगा। जैसे देखिए एक उदाहरण लिखा जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि ये देखिए ये धातु ऑक्साइड, कोई धातु ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे हमने लिया कि CuO, इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये कॉपर के साथ है ना, ये देखिए ऑक्सीजन और कॉपर, कॉपर क्या है, धातु है, तो धातु ऑक्साइड हो गया, और इसका नाम क्या होगा, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, और Cu है तो क्यूप्रिक बोल देंगे, कॉपर ऑक्साइड भी बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बोलते क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आप कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे गलत नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब कोई हमने ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया HCl, ठीक है, क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब इसका आप क्या करा दीजिए, क्रिया करा दीजिए। तो या तो आपको ये रिएक्शन याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो यहां से मैं बार बार सिखाता हूं कैसे, इसका प्लस इसका माइनस, इसमें का जो माइनस है उसका प्लस, ऐसे लिखिए। तो इसका जो प्लस है वह क्या चीज है, Cu है। इसका जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऑक्सीजन क्या है, ऋण होता है, और Cu क्या है, प्लस होता है। जितने धातुएं होते हैं लगभग सब प्लस होते हैं। फिर देखिए H क्या है, इसमें प्लस और Cl माइनस है, तो इसका प्लस क्या है, इसका प्लस है Cu, और इसका माइनस क्या है, Cl, तो इसका प्लस इसका माइनस मिलकर CuCl। अब आता है कि यहां हम लिख देंगे 2, ठीक, यानी कि यह बन गया क्यूप्रिक क्लोराइड, जो कि क्या है, लवण है, ये क्या है, लवण है। अच्छा लवण है, कैसे हम यहाँ 2 लिख दिए, इस कक्षा 9 में ये बताया गया होगा, बैलेंस आपको पढ़ाया गया होगा कि ये देखिए Cu का जो बैलेंस होता है वह होता है 2, और क्लोरीन का जो होता है उसका बैलेंस 1 होता है। तो जब हम अणु सूत्र लिखते हैं तो इसका बैलेंस हम इसके साथ और इसका बैलेंस इसके साथ लिख देते हैं, यानी कि हो जाता है CuCl, तो वैसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हमने लिखा। फिर इसमें से इसका वाला देखिए, इसी तरह ये बच गया, ये इसका प्लस बचा H, और इसका जो माइनस है, ठीक है, इसका जो माइनस है वो बचा O। अब कहेंगे आप जल तो बना है नहीं, लेकिन एक्चुअली हम HCl का कितना अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, इसीलिए फाइनली ये बन जाता है H2O बनता है, ठीक है, क्या बनता है, H2O। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि याद है आपको कि लवण बनेगा तो लवण तो बन गया, अब जल बनाना है तो जल बनेगा, तो आप यहाँ H2O लिख दीजिए। अब बैलेंस कर दीजिए, Cu इधर कितना 1, इधर भी कितना 1, ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना 1 और इधर कितना 2। जब इधर 2 हाइड्रोजन है तो बैलेंस करने के लिए, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, संतुलित करने के लिए हमको यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। तब अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और क्लोरीन भी कितना हो गया 2, और इधर क्लोरीन कितना है 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, यानी कि यह क्या हुआ, सेटिस्फाइड है, मतलब संतुलित समीकरण है। और आपने सीखा कि जब कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और पानी बनता है, ठीक है, ये आप लोगों ने लिखा। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे अम्लों का, क्षारकों का किससे, अधातु ऑक्साइड से क्रिया। पहले इसको जल्दी नोट करें, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग। देखिए ये हेडिंग लगाएंगे कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कोई अम्ल होता था, यहाँ क्या होता था, अम्ल, और अधात्विक नहीं, जबकि क्या होता था, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया हम लोगों ने पढ़ा, तो भी क्या बना था, लवण और पानी। और इसी प्रकार जब किसी क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड, अभी हमने धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक तो आप समझ ही रहे हो, जैसे यानी मतलब जिसमें O या चायन हो वो क्षारक हो गया,
अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, तभी हमने समझाया कि जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड बनता है। तो अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड है वह किसी क्षारक के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहां देख रहे हैं हम लोग कि जब क्षारक व अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया होती है तब लवण व जल बनता है। यानी कि अगर कोई क्षारक हो और अधात्विक ऑक्साइड हो वो परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। देखिए जब अम्ल और क्षारक की क्रिया करते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। जब धातु और धातु ऑक्साइड क्रिया करते हैं तो भी लवण और जल बनता है। जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो ये कॉमन चीजें हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। तो जैसे देखिए हमने लिख दिया, आप लोग भी लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड से नोट कर लीजिए कि क्या कि जब क्षारक व अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया होती है तब लवण व जल बनता है। आप सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र लिखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड और क्या क्षारक जब ये दोनों मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। उदाहरण लिखना चाहें तो लिख लीजिए, धात्विक ऑक्साइड जैसे ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, धात्विक ऑक्साइड है, और MgO क्या है, वह क्या है, वह धात्विक ऑक्साइड है, और CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि इस कार्बन क्या है, अधातु है। तो जब ये अधातु के साथ ऑक्सीजन रहे तो इसको हम अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइड हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्षारक CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्या नाम है, Ca का मतलब कैल्शियम, और OH है तो हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसमें OH है तो ये क्या है, क्षारक है, आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा फिर गिब्स अब क्रिया करके क्या क्या बनेगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, जल बनेगा। रिएक्शन भी बहुत आसान है, जैसे कह दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओ तो क्या बनेगा, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिए, फिर प्लस वाला माइनस से माइनस वाले प्लस के साथ हम क्रिया करा लीजिए तो फाइनली ये बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपने एग्जांपल भी समझा। एक चीज यहाँ नोट करने वाली जो चीज है वो आप ऐसे इसको नोट करेंगे क्या, कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होता है। ध्यान दें, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और जितने अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। कभी कभी वो विकल्पी टाइप क्वेश्चंस में आता है कि धात्विक ऑक्साइड होते हैं तो आप क्या बताएंगे, क्षारीय होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड जैसे ये कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। आपको पता होगा जैसे अम्लीय वर्षा होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, जो कि ये अम्लता कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी आ जाता है, ठीक है ना। तो जो ये आप इसको नोट कर लें कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। एक चीज और ये आता है कि ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो अम्ल और क्षार में बदलता नहीं है, यानी कि हमेशा रहेगा। जैसे इसमें दिया है सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, तो देखिए जितने समानताएं में सभी अम्ल में समानता ये होती है कि उसमें H आयन होता है, ठीक है, क्या होता है, H आयन होता है। जैसे HCl तो H आयन, ठीक है, H2SO4 इसमें भी ये क्या होगा, H आयन होगा। इसी तरह HNO3 इसमें भी ये H क्या होगा, H आयन होगा। तो जिसमें भी जितने अम्ल होंगे उस सभी के सभी में क्या होगा, H आयन पाया जाएगा। और दूसरा क्या चीज होता है, इसी तरह से क्षारकों में क्या समानता है, तो जितने क्षारक होते हैं वह सभी के में क्या होगा, OH आयन पाया जाएगा। जैसे NaOH हो गया, इसी तरीके से MgOH का होल ट्वाइस हो गया, इसी तरीके से CuOH का होल ट्वाइस हो गया। तो ये देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जितने भी क्षारक होते हैं ये सभी के सभी क्या है, क्षारक है, और ये सभी के सभी क्या है, अम्ल है। तो जितने अम्ल होते हैं उस सभी में समानता क्या रहेगा कि H+ आयन पाया जाता है, और जितने क्षारक होते हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, OH आयन पाया जाता है। यह होता है कि अम्ल में समानता, और यह होता है क्षारक में समानता। अच्छा अब एक चीज और आता है कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं। तो लिखिए हेडिंग लगाइए,
ठीक है, तो आज का ये लास्ट हेडिंग, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज देखिए ये लिखा है जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक की पहचान हम कैसे करते हैं। एक तो हमने बताया कि जिस ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है हम उनको अम्ल कहते हैं, या जिनका स्वाद ये कसैला होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, इससे रिलेटेड। लेकिन ये आता है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की पहचान क्या होगा। जैसे कोई पदार्थ हो, ठीक है, और उसको हम पानी में डाल दें, मिला दें, तो हम ये कैसे जानेंगे कि जो पदार्थ हमने मिलाया वह अम्ल है कि क्षारक है। तो उसके लिए ये होता है कि अम्ल, जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ जिन्हें जल में मिलाने पर क्या निकलता है, H+ आयन उत्पन्न होता है, उसे अम्ल कहते हैं। इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लें कि वे पदार्थ जिन्हें जल में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, H आयन। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अम्ल, जितने भी अम्ल होंगे सभी में क्या होगा, H+ आयन होता है, और जितने क्षारक होते हैं सभी में क्या होता है, OH आयन होता है। तो आप वही लिखेंगे कि ऐसा कोई पदार्थ है जिन्हें जल में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, H+ आयन प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, जब इसको जल में मिलाएंगे तो यह H+ और क्या होता है, Cl माइनस में, एक्चुअली यह H+ न होकर के H3O+ बनता है, ठीक है ना, क्योंकि H+ फ्री नहीं रह सकता है इसलिए। लेकिन समझने के लिए हम HCl को जब तोड़ेंगे तो H+ और क्या हो गया, Cl, तो इसमें देखिए H+ आयन दे रहा है, इसलिए HCl क्या है, यह अम्ल है। फिर देखिए जैसे H2SO4 है, जब इसको आप जल में मिलाएंगे तो यह हाइड्रोजन देगा और क्या देता है, सल्फेट आयन देता है। तो ये हाइड्रोजन आयन देखिए दे रहा है ना, तो जब हाइड्रोजन आयन दे रहा है और किसको आप घोले थे, H2SO4 को, यानी कि H2SO4 कैसा होगा, अम्ल होगा। तो ये ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिन्हें जल में घोलने पर H आयन मिलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। इसी तरीके से क्षारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिन्हें जल में मिलाने पर OH आयन उत्पन्न होता है, क्या OH आयन उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अगर H आयन उत्पन्न हो जाए तो अम्ल कहेंगे, और OH आयन उत्पन्न हो जाए तो क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ NaOH है, इसको नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको आप जल में घोलेंगे तो यह Na+ और OH- में टूट जाता है, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो गया, OH- प्राप्त हो गया। इसी तरीके से ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, या आप कह सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये टूटता है तो ये कॉपर आयन में टूट जाता है, या क्यूप्रिक आयन में टूट जाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो जब हम इस क्षारक को यानी कि NaOH को या CuOH2 को जब हम जल में घोलते हैं तो हमको क्या मिलता है, OH आयन मिलता है। तो जब OH आयन मिलता है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षारक कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें और इतना बढ़िया से तैयार कर लें, और इसीलिए मैं ये व्हाइट बोर्ड पर लिख भी देता हूं ताकि आपको नोट बनाने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आप पहले लिख लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता है वीडियो को आप डाउनलोड करके आराम से पढ़िए, ठीक है ना। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखा करें, और कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो इसका और आएगा, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन कम है, ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में pH वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।